हर सफर की एक मंजिल होती है ना? लेकिन सोचिए, क्या जिंदगी का सफर भी किसी मंजिल पर आकर रुक जाता है? रास्ते बदलते हैं, मंजिलें भी बदल जाती हैं, पर चलना ये कभी नहीं रुकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो हमें याद दिलाती है कि असल में ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ही गहरी सोच है और यही सोच इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें बताती है कि जिसे हम जिंदगी का अंत समझते हैं, वो बस एक पड़ाव है, एक नई शुरुआत से ठीक पहले का एक मोड़। और ये फलसफा है हरिदास का, जिनकी जिंदगी के पन्नों को हम आज पलटने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है हरिदास से। जरा सोचिए, बरगद की छांव में बैठे वो अपनी जिंदगी के सफर को याद कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिंदगी एक किताब है जो हमें लिखती है, हम उसे नहीं लिखते। तो चलिए हम सब मिलकर उनकी इस किताब का पहला अध्याय खोलते हैं। हरिदास की यात्रा का पहला कदम। बचपन की वो गलियां जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एक ऐसी दुनिया जो मिट्टी की खुशबू, मासूमियत और अनगिनत सपनों से बनी थी। चलिए एक पल के लिए हम भी उन गलियों में लौट चलते हैं। जब हरिदास आंखें बंद करते हैं ना, तो उन्हें अपना गांव साफ दिखाई देता है। वो मिट्टी की खुशबू, खपरेल की टपकती छत जिसके नीचे वो खेला करते थे, होली के रंग और दिवाली के दिए जहां कागज जलाकर ही अनार वाली खुशी मिल जाती थी, और गांव की वो नदी जिसने उन्हें तैरना सिखाया और जिंदगी से दोस्ती करना भी। ये एक बहुत ही सादा लेकिन खुशियों से भरा बचपन था। लेकिन बचपन सिर्फ खेलों और शरारतों से नहीं भरा था। उसके पीछे था पिता का खेतों में बहाया हुआ पसीना और माँ का चूल्हे पर रोटियां सेकना। घर में गरीबी थी और हरिदास पर अपने माँ बाप की उम्मीदों का एक वजन भी था कि वो पढ़ लिख कर इस जिंदगी को बदल देंगे। और ये वो शब्द थे जो उनकी माँ ने उनके दिल में एक बीज की तरह बो दिए थे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने हरिदास को गांव की गलियों से आगे आसमान की तरफ देखने का हौसला दिया। ये शब्द उनकी पूरी जिंदगी की मशाल बन गए। और फिर एक दिन बचपन की वो मासूमियत टूट गई। उनके सबसे प्यारे दोस्त रामलाल की अचानक मौत हो गई। ये हरिदास की जिंदगी का पहला झटका था। पहली बार उन्होंने किसी अपने को खोया था। उस दिन उनके मन में पहली बार सवाल आया, क्या सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? जिंदगी का ये पहला गहरा सवाल था जिसका जवाब उन्हें सालों बाद मिलना था। तो बचपन का पड़ाव पीछे छूट गया। अब हरिदास ने गांव की मिट्टी को छोड़ा और शहर की ओर कदम बढ़ा दिया। ये उनकी जिंदगी का अगला अध्याय था, जवानी का सफर। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ की भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचानता था। गांव में जहाँ हर कोई एक दूसरे का हालचाल पूछ लेता था, वहीं शहर में तो आदमी अपने साये से भी अनजान था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने हरिदास को जिंदगी का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं थे। शहर में सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता था, यहाँ थोड़ी चालाकी भी जरूरी थी। हरिदास ने नौकरी के लिए बहुत ठोकरें खाईं और इसी भाग दौड़ में उन्हें अपना पहला प्यार सीमा भी मिली। लेकिन वो एक अमीर घर की लड़की थी और सामाजिक हैसियत की दीवार ने उनके प्यार को तोड़ दिया। इस दौर ने हरिदास को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। जवानी सिर्फ सपने नहीं देती, वो आपको ठोकरें भी देती है, गिराती भी है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाती है। सीमा का खोना उनका पहला टूटा हुआ सपना था और जिंदगी का पहला सबसे कड़वा सबक भी। जवानी की दौड़ के बाद जिंदगी ने हरिदास को एक और दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ये दौड़ था मध्यम आयु का, यानी जिम्मेदारियों का बोझ। अब हरिदास की जिंदगी ऑफिस की फाइलों, बच्चों की स्कूल फीस और घर के राशन के हिसाब किताब में सिमट गई थी। वो उड़ने वाला परिंदा अब जिम्मेदारियों की रस्सियों में बंध चुका था। ये जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता था, जहां वो न पूरी तरह शहर के बन पाए और न ही गांव लौट सके। इस उम्र में हरिदास ने महसूस किया कि असली लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद के अंदर ही होती है। उनके भीतर 3 लोग थे, एक जिम्मेदार पिता, एक अधूरे सपनों वाला इंसान और एक बच्चा जो अब भी पंख फैलाकर उड़ना चाहता था। और इन तीनों की खींचतान में वो हर रोज थोड़ा थोड़ा पिसते रहते थे। और फिर जिंदगी का चक्र घूमा। हरिदास गांव लौट आए, जहां उनकी यात्रा को एक नई दिशा मिली। ये दौर था बुढ़ापे का, अनुभवों की रोशनी का।
तो देखिए, ये है हरिदास की पूरी जिंदगी का सफर एक ही नज़र में। गांव की मासूमियत से शुरू होकर शहर के संघर्षों से गुजरते हुए, जिम्मेदारियों के समझौते से होते हुए, ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव यानी विवेक और शांति पर पहुंच चुकी थी। गांव में बच्चे अपने अपने कामों में दूर थे और अकेलापन अक्सर उन्हें घेर लेता था। लेकिन तब उनकी यादें, उनकी जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव उनके सबसे अच्छे दोस्त बनकर उनके पास बैठ जाते थे। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया था और यही यादें अब उनकी शांति बन गई थीं। और इसी पड़ाव पर आकर हरिदास को असली ज्ञान मिला। उन्होंने समझा कि बुढ़ापा शरीर को भले ही थका दे, लेकिन ये आत्मा को और भी मजबूत बना देता है। असली रोशनी शिकायत करने में नहीं है, बल्कि जिंदगी के सुख और दुख दोनों को एक ही भाव से स्वीकार करने में है। अब हम हरिदास की कहानी के आखिरी मोड़ पर हैं, वो पड़ाव जहां शरीर थक जाता है पर आत्मा अपनी अनंत यात्रा के लिए तैयार हो जाती है, जहां ये सच सामने आता है कि सफर कभी खत्म नहीं होता। हरिदास के लिए अब मौत का कोई डर नहीं था। उन्होंने समझ लिया था कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। जैसे सूरज डूबकर अगली सुबह फिर से उगता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अपनी यात्रा जारी रखती है। ये एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसमें जिंदगी का सबसे गहरा सच छिपा है। हमारा शरीर समय की रेत पर एक निशान की तरह है जो मिट जाता है, लेकिन आत्मा जो असल में हम हैं, वो हमेशा जवान रहती है, हमेशा अपनी यात्रा पर रहती है। और फिर एक रात अपने परिवार के बीच हरिदास को एक गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। ये अंत नहीं था, ये इस रास्ते पर उनकी यात्रा का पूरा होना था, एक बहुत ही शांतिपूर्ण विदाई। उनके आखिरी शब्द शायद यही थे। हरिदास नहीं रहे, पर उनकी कहानी, उनका सफर और उनका ये संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा कि जिंदगी की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, ये बस अपना रूप बदल लेती है।